आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का पतन या ह्रास। जब हम राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास या पतन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास से है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की लंबी परंपरा रही है। इसका प्रारंभ प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, लास्की जैसे चिंतनों ग्रंथों में मिलता है। इनकी जड़ें इतिहास और दर्शन शास्त्र में नहीं थी। राजनीति को नैतिकता से जोड़ता था और मूल्य पर आधारित दर्शन था। कुछ विचारक इसे आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। आज राजनीतिक दार्शनिकों की महान परंपरा का अवसान नजर आने लगा है। ईस्टर्न, कोबेन, राजनीतिक वैज्ञानिक की धारणा के राजनीतिक सिद्धांत का जिसके संबंध राजनीतिक से जोड़ते थे कि परंपरा का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। ईस्टर्न और कोबेन जैसे विद्वानों ने तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात कही, वहीं पीटर लासलेट और डेहल ने तो राजनीतिक सिद्धांत की निधन की घोषणा भी कर दी है। ऑक्सफोर्ड जैसी जगहों पर जहाँ के परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पालन पोषण हुआ था, आज ये सुनने को मिलता है कि राजनीतिक सिद्धांत मृतप्राय हो चुका है अथवा पतन या ह्रास की प्रक्रिया से गुजर रहा है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन या ह्रास के कारण। पहला पॉइंट है परंपरागत महान राजनीतिक दार्शनिकों की परंपरा का अवसान। मार्क्स, मील, लास्की के बाद एक भी उल्लेखनीय राजनीतिक दार्शनिक नहीं हुआ। वस्तुतः राजनीतिक दार्शनिकों की महान परंपरा का अवसान हो चुका है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन होना स्वाभाविक है। राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाने की चेष्टा। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का दूसरा कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव राजनीतिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान बनाने की चेष्टा करने में लगे। जबकि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने की चेष्टा में सब लोग जुटे हुए थे, तो राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका आधार दर्शन है, न कि विज्ञान। व्यवहारवाद का उदय और प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद का बोलबाला बढ़ने लगा। व्यवहारवाद का आधार नई अनुभववादी प्रविधियां, जिसमें सांख्यिकी, साक्षात्कार पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, इन नवीन पद्धतियों के कारण चिंतन अनुसंधान को पृथक करना सहज हो गया। अब राजनीतिक शोध में कल्पना, नैतिकता, सौंदर्य बोध जैसे दार्शनिक तत्व चिंतन की प्रभावशीलता कम होने लगी। तथ्यों के संकलन पर जोर दिया जाने वाला जोर। राजनीतिक सिद्धांत मूल्यपरक होता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यपरक था, किंतु आज तथ्यों के संकलन पर अधिक बल दिया जाता है। आज तो तथ्यों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। इतिहासवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। कतिपय विद्वानों का कहना है कि इतिहासवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण भी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ, न कि नवनिर्माण। प्लेटो, अरस्तु से लेकर 19वीं शताब्दी तक राजनीतिक सिद्धांत की रचनात्मक भूमिका रही, जिसका अर्थ यह था कि राजनीतिक चिंतक अपने समय की घटनाओं का यथार्थ मूल्यांकन कर निर्देशित करते थे कि सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को किस दिशा में मोड़ा जाना चाहिए अथवा क्या होना चाहिए। विचारधाराओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। जर्मीनो जैसे विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विचारधाराओं के बढ़ते हुए प्रभाव को मानते हैं। निराशावाद। कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास का एक कारण उनकी निराशावाद की पुष्टि देखा जा सकता है, जो राजनीति के किसी भी विचारयुक्त विवेचन में नैतिकता के स्थान की उपेक्षा करता है। अनुभववाद। राजनीतिक सिद्धांत 20वीं शताब्दी को अति तथ्यवाद का कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रतिष्ठा कम हो गई और अत्यधिक विद्वान इंद्रिय अनुभवात्मक को अपनाने लगे हैं। राजनीति मात्र शैक्षणिक अध्ययन। राजनीति मात्र शैक्षणिक अध्ययन का विषय बनकर रह गया। कोबा के अभिमत में प्राचीन काल में राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक था। सिद्धांतशास्त्री और चिंतक अपने आप दलीय व्यक्ति था, अपने राजनीतिक में भाग लेता, अपने व्यवहार को सिद्धांत के साथ समायोजित करता था। संक्षेप में 20वीं शताब्दी में स्वरूप वाले राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास होने लगा, जिसका कारण है राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की प्रवृत्ति, व्यवहारवादी आंदोलन, इतिहासवाद, अति तथ्यवाद और विचारधारा का बढ़ता प्रभाव। फिर भी कहना समीचीन प्रतीत होता है कि परंपरागत राजनीतिक दर्शन की परंपरा एकदम समाप्त नहीं हुई है। फर्क केवल इतना है कि जब पश्चिमी देशों में उसका प्रभाव सीमित और मंद हुआ, वह पूर्व में परंपरागत दर्शन अति उग्र और आक्रामक हो गया है। पश्चिम में विज्ञान व्यवहारवाद के कारण परंपरावाद कमजोर हुआ है, वह पूर्व में परंपरागत दर्शन अति उग्र आक्रामक हो गया है। पश्चिम में विज्ञान और व्यवहारवाद के कारण परंपरावाद कमजोर हुआ तथा पूर्व में धर्म और दर्शन के प्रभाव तथा विज्ञान और व्यवहारवाद के अभाव के कारण प्रबल हुआ है।